दिल्ली से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में सरेआम हुई मनीष की हत्या से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बिलाल, अमान और फैजान गली में पहले आते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद मनीष पर चारों हत्यारे चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करते हैं। मनीष उनसे बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन हत्यारे लगातार वार कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह हत्यारे मनीष पर वार कर रहे हैं। हत्यारों के हाथ तब रुकते हैं जब मनीष लहूलुहान होकर जमीन पर गिर जाता है। हत्यारे जब मनीष पर चाकू से हमला कर रहे थे, इसी दौरान गली में भीड़ थी। सीसीटीवी फुटेज में लोग आते जाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां आरोपी मनीष पर चाकू से वार हो रहे थे, तो दूसरी तरफ थोड़ी ही दूर पर एक शख्स कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। आरोपी हमला करने के बाद गली में चाकू लहराते, लोगों को डराते धमकाते मौके से फरार हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इन आरोपियों को पकड़ा जा सके, लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली में 3 मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू युवक की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके की है, जहां शनिवार शाम एक युवक मनीष की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। हत्यारों का इलाके में इतना खौफ है कि मनीष का कत्ल करने के बाद आरोपी आराम से निकल गए। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की, ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की। सूचना पर जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक घायल युवक मनीष को अस्पताल ले जा चुका था। वहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत भी घोषित कर दिया था। मनीष की हत्या के आरोप में पुलिस ने 3 आरोपियों फैजान, अरमान और बिलाल को गिरफ्तार किया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में सरेआम हुई हत्या की खौफनाक वारदात के बाद इलाके में तनाव बना हुआ है। वारदात के बाद सुंदर नगरी में तनाव जैसे हालात बन गए। तनाव भड़कने की आशंका को देखते हुए इलाके में एहतियातन पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया। इलाके के लोगों में सरेआम हुई वारदात को लेकर काफी गुस्सा है। वहीं मनीष की हत्या के बाद परिवार सदमे में है। मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में हत्या का मकसद पैसों का आपसी लेन देन लग रहा है। मामले की डिटेल जांच जब की जाएगी तो ही हत्या की असल वजह सामने आ पाएगी। मनीष के परिवार और दोस्तों के मुताबिक आरोपी युवकों ने पहले भी मनीष पर हमला किया था, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हुआ था। उस मामले में आरोपियों पर केस दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई चल रही है। आरोपी लगातार केस को वापस लेने के लिए मनीष पर दबाव बना रहे थे, जिससे मानने से उसने इनकार कर दिया था। आज जिन 3 मुस्लिम लड़कों ने हमला किया, वो पहले भी हमला कर चुके थे और वो मनीष के दोस्त हैं। बताने गली में चिल्ला के बोल के गए थे कि हमने मार दिया, बता के गए। मार दिया उसको, हमने मार दिया है उसे, उससे उठा के ले आओ। अच्छा, कितने बजे की घटना है शाम को? ये शाम की 6 बजे की घटना है। 6:30 अपने आप खुदा के उन्होंने लोगों ने बताया? हाँ, उन्होंने खुद बताया। अपने को ठाला हमने मार दिया है। पहले भी कभी उनके साथ कभी झगड़ा हुआ? हाँ, उनके साथ झगड़ा हुआ था परिवार वाले ने। एक दिन उनको बोलने के लिए पहले भी हाँ, उनका पहले था। तो ये फोन जैसे आ रहा होगा कहीं शादी वादी में से, तो इनका फोन छिल लिया था रात में ही इसका। तो इसका फोन दिया नहीं इन्होंने कि मैं नहीं दे रहा अपना फोन, मैं नहीं दे रहा। तो इसको ना क्या कहते हैं, फिर इसके चाकू घुसेड़ देते जब फोन नहीं दिया था। अच्छा, पहले भी उनके बारे में? हाँ, पूरी गर्दन यहाँ से यहाँ तक पूरी काट रखी है। पहले की भी वीडियो हैगी हम पे। ये वही लोग हैं जो पहले भी इन्होंने बात किया था? नहीं, वो जो ये उसके दोस्त हैं, जो बंदे हैं ना वो जेल में, इसी के दोस्त हैं वो। अच्छा, ये राजधानी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में मनीष नाम के एक लड़के की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में तनाव है, लोगों में काफी गुस्सा है। जो आरोपी है लगातार धमकी दे रहा था। पिछले साल की घटना है जब कासिम और मोहसिन ने चाकूबाजी की थी इसी लड़के मनीष के साथ, और गले और पेट में चाकू मारा गया था, जिसके बाद गवाही दे रहा था। और पिछले महीने 28 तारीख को ही गवाही थी, गवाही कोर्ट में थी, और जो आरोपी है उसके तरफ से लगातार धमकी दी जा रही थी कि गवाही न दे, और 28 तारीख को गवाही दी और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। लोगों में काफी गुस्सा है, परिवार के लोग गमजदा है, अपने जवान बेटे को खोने का गम है। लेकिन आपको बता दें, सबसे हैरानी की बात यह है कि 50 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पुलिस चौकी है। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पुलिस चौकी हमेशा बंद रहती है, और 50 मीटर की दूरी पर ही यहाँ जो गली है, जी ब्लॉक की गली, वहां पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया। इलाके में रोष है और
मां और बाप का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल जो आरोपी हैं, 3 आरोपी फैजान, आलम और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन फिलहाल इलाके में तनाव है। पुलिस यहां पर परिवार के लोगों से मिल रही है और समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां आसपास के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस तरह की घटनाएं यहां पर वारदात होती रहती है, चाकूबाजी की घटनाएं होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। पहले भी 4-5 बार हो चुका है सर, पहले भी हो चुका है। अब कोई कुछ नहीं होता, सब वैसे ही हो जाता है। सरेआम कुछ ना कुछ होता है। यहाँ चौकी बनी है, इस चौकी का भी कोई फायदा नहीं है। पहले हुए हमलों का केस वापस नहीं लेने पर आरोपी युवकों ने मनीष को सबक सिखाने के लिए उसे जान से मारने का फैसला लिया। प्लान बनाकर तीनों हमलावरों ने शनिवार शाम को मनीष को घेरकर उस पर चाकुओं से हमला किया। आरोपियों ने मनीष को दौड़ा दौड़ा कर चाकू मारे, जिसकी वजह से वो लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा और बेसुध हो गया। इस दौरान वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, तमाशा देखते रहे। मनीष की हत्या करने के बाद आरोपी आराम से टहलते हुए वहां से निकल गए और उसपे 28 तारीख से पहले धमकी दे दी थी कि तुझे जान से मार देंगे, नहीं तो अपना बयान वापिस ले ले, अपना केस वापिस ले ले, तुझे जान से मार देंगे। मैं जज साहब के पास गई, मैंने बोला साहब मेरे बच्चे को धमकी दे दी मारने की। जज साहब बोले एप्लीकेशन लिख के आओ। मैंने वहीं लिख के उनको दे दी 28 तारीख को, और आज मेरा बेटा कल मार दिया धमकी देने के बाद। तो दिल्ली में फैजान, अमान और बिलाल ने मनीष का सरेआम कत्ल किया, तो इंदौर में 4 मुस्लिम लड़कों ने गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, और वो भी धर्म के नाम पर। आरोपियों ने पहले तो महिला से सोशल नेटवर्किंग साइट पर दोस्ती की, उसके बाद उसे नौकरी का झांसा दिया और फिर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दरिंदगी की। इतना ही नहीं, उसे धमकाया भी कि अगर वो पुलिस के पास गई तो अंजाम और भी बुरा होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।